अस्सलामुअलैकुम, सबको सेम फोकस में दोबारा खुश आमदीद। जहां हम मशहूर शख्सियात के दिलचस्प जिंदगियों से पर्दा उठाते हैं, आज अपने निश्चितों पर फाइज रहें जब हम आलिया भट्ट के अलावा किसी और की जिंदगी की तूफानी जिंदगी का जायजा ले रहे हैं। जी तो दोस्तों, सलाम सबको। तो आज हम बॉलीवुड की प्यारी आलिया भट्ट की जिंदगी में गोता लगा रहे हैं। मुझ पर भरोसा करें, आप हैरत और हंसी की एक रोलर कोस्टर सवारी के लिए तैयार हैं। आओ शुरू करें। जी तो दोस्तों, बॉलीवुड की चमकती धमकती दुनिया में पैदा होने वाली आलिया भट्ट को सिर्फ चांदनी की थाली पर स्टारडम नहीं दिया गया। अरे नहीं, इसने हम सब की तरह शुरुआत की। सवाए उसके बच्चे की तस्वीरें शायद मेरी निस्बत कहीं ज्यादा प्यारी थी। जरा इस मोटे गालों वाली चालाकी को तो देखो। आलिया पहले दिन से कैमरे के लिए मुकद्दर थी। कुछ साल तेजी से आगे बढ़े और आलिया ने बॉलीवुड में कदम रखा। क्या आप जानते हैं कि इसका पहला ऑडिशन शायद आपके हाई स्कूल के इम्तिहान से ज्यादा हिसाब शकन था। हाँ, आलिया भट्ट एक मारूफ भारतीय अदाकार है जो बॉलीवुड फिल्मों में काम करती हैं। खूबियों के बारे में वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार महेश भट्ट और सोनी राजदान की बेटी हैं। माहिर और बिल्ली की आलिया भट्ट ने अपनी फनी जिंदगी का आगाज 2012 में की मशक करने की बजाय मीम्स पर हंसने में ज्यादा और उसके बाद कई हिट फिल्मों में अदाकारी की, जैसे हाईवे, एहसास हो कि दुल्हनिया राजी और पैरोकार हैं। आलिया भट्ट ने अपनी अदाकारी की महारत और कैमरा एक्शन से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बनाई है। टाइम में बैटिंग की कामयाबी और शौक ने उन्हें नौजवान नस्ल में मुकाबला मकबूल बना दिया है और एक खुफिया इसके अलावा वो मुख्तलिफ समाजी मसाइल पर भी आवाज उठाती हैं और सोशल मीडिया पर काफी फाल भी हैं। अगले म्यूजिक चार्ट पर तो दोस्तों, आलिया भट्ट का बचपन काफी खुशहाल और दिलचस्प है क्योंकि वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक नुमाया खानदान में पैदा हुई थी। वो 15 मार्च 1993 को मुंबई में पैदा हुई। उनके वालिद मारूफ फिल्मसाज महेश भट्ट और वालिदा अदाकार सोनी साज राजदान हैं। उनकी परवरिश फिल्मी माहौल में हुई और बचपन से ही फिल्मों की दुनिया से वाकफियत हासिल थी। नर्सरी स्कूल में तालीम हासिल की, अगरचे वो एक फिल्मी खानदान में पैदा हुई थी और उनका बचपन आम बचपनों की तरह ही गुजरा, जिसमें स्कूल जाना और गैर नसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेना शामिल था। उन्होंने स्कूल के ड्रामों सरगर्मियों में हिस्सा लेकर अपनी अदाकारी का इंटरेस्ट का इजहार किया। आलिया की इब्तदाई जिंदगी असर रहा और घर के फनकारा माहौल ने उनके अदाकारी में इंटरेस्ट को परवान चढ़ाया। उनके वालिद महेश भट्ट ने अपने गैर रवायती और जरूरतमंदाना फिल्म साजी के लिए मशहूर हैं, जबकि उनकी वालिदा सोनी राजदान थिएटर और अदाकारी का भरपूर पस मंजर रखती हैं। इस माहौल ने आलिया की अदाकारी में इंटरेस्ट पैदा की और उनके मुस्तकबिल के कैरियर के लिए बुनियाद फराहम की। आलिया भट्ट ने कई इंटरव्यूज में बताया कि वो बचपन में बहुत ज्यादा शरारती थी। वो एक जिंदा दिल और चंचल बच्ची थी जो हमेशा मुतहरिक रहती थी। वो अक्सर अपने दोस्तों और खानदान के अफराद के साथ मजाक करती रहती थी, लेकिन उनकी शरारतें और मजाक भरा रवैया उनके खुशगवार बचपन की अक्कासी करता है। कि सनसनीखेज फिल्म में बचपन में अपनी अदाकारी का आगाज करने के बाद उसने करण जौहर की नौ उम्र फिल्म द स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2012 में अपना पहला मरकजी किरदार अदा किया। उसने रोड ड्रामा हाईवे 2014 में अगवा के शिकार का किरदार अदा करने के लिए बेहतरीन अदाकारा का फिल्म फेयर क्रेडिट्स अवार्ड जीता, जो जौहर के स्टूडेंट धर्मा प्रोडक्शंस के जरिए तैयार करदा कई रोमांटिक फिल्मों में अदाकारी के साथ अपने आप को कायम किया। तो आलिया भट्ट ने क्राइम ड्रामा उड़ता पंजाब 2016 में मंशियात के इस्तेमाल का शिकार होने वाली खातून का किरदार अदा करने पर बेहतरीन अदाकारा का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। सनसनीखेज फिल्म राजी 2018 में खुफिया जासूस म्यूजिकल ड्रामा गली बॉय 2019 में एक प्रासिस गर्लफ्रेंड और गंगोबाई 2022 में एक तो वाइफ का टाइटल रवा किया। जी तो दोस्तों, उनमें से आखिरी उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारा का नेशनल फिल्म अवार्ड भी हासिल किया। उसने ब्लैक कॉमेडी डार्लिंग 2022 के साथ फिल्म प्रोडक्शन में तौसीक की और फंतासी फिल्म पर पार्ट 1 शेवा 2022 और रोमांटिक कॉमेडी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 2023 में अपनी सबसे बड़ी तिजारती कामयाबी हासिल की। इनमें से आखिरी ने उसे फिल्म फेयर में 5वीं बेहतरीन अदाकारा का रिकॉर्ड बनाने का एजाज हासिल किया। अदाकारी के अलावा आलिया भट्ट ने अपना पायदार लिबास ब्रांड एडे मम्मा एक माहौलाती इक़दाम को एजेंट और प्रोडक्शंस कंपनी एक्सटर्नल सनशाइन प्रोडक्शंस का आगाज किया है। वो मुख्तलिफ खैराती अदाकारों को सपोर्ट करती है और एक सरमायाकार मुमताज ब्रांड की तायद करनदा है। उसने अपने साथ फिल्मी गाने गाए हैं, जिनमें 2014 में सिंगल समझौवा में भी शामिल हैं। आलिया भट्ट ने अदाकार रणबीर कपूर से शादी की है, जिनसे उनकी एक बेटी है। अपने बचपन के बारे में बताते हुए आलिया भट्ट ने कहा, मैंने एक मामूली और मामूली परवरिश पाई थी।
मुझे वो खुशियाँ नहीं मिली जो लोग ये समझते हैं कि मुझे हासिल होती हैं, क्योंकि मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ। बड़े होते होते वो करीब नहीं थी। उसके वालिद के साथ राजदान ने कहा कि उसने अपने बच्चों की परवरिश ज्यादातर सिंगल वालिदैन के तौर पर की, क्योंकि उनके शौहर उनकी जिंदगी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। आलिया भट्ट ने कहा कि बचपन में उन्होंने उसकी कमी महसूस नहीं की, क्योंकि मेरे पास वो नहीं था। उन्होंने मजीद कहा कि जब वो अदाकार बनी तभी उनके दरमियान करीबी रिश्ता पैदा हुआ अपने वालिदैन के पास। जी तो दोस्तों, आलिया भट्ट ने छोटी उम्र से ही अदाकारी के ख्वाहिश जाहिर की, ये कहते हुए कि उसने पहली बार अपनी इंडस्ट्री का एहसास गार्डन में स्कूल कोयर के लिए रिलीज करते हुए किया। उसने जल्द ही श्याम मकदावर के इंस्टीट्यूट में रक्स की तालीम शुरू हासिल की और उनका पहला अदाकारी का किरदार 5 साल की उम्र में अपने वालिद के प्रोडक्शंस में था, जिसमें उसने मुख्तसर तौर पर जटना के किरदार का छोटा वर्जन अदा किया। अपने तजर्बे के बारे में बात करते हुए उसने बाद में तबसरा किया कि उसका ज्यादा हिस्सा याद नहीं था। 9 साल की उम्र में उसने संजय लीला बंसाली की फिल्म ब्लैक 2005 में किरदार के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन उसे हिस्सा नहीं मिला। 3 साल बाद बंसाली ने उस वक्त के 12 साल आलिया भट्ट को उस वक्त के 20 साल रणबीर कपूर के साथ अपनी फिल्म बलिका वधू में दीपू को करने का कास्ट किया, लेकिन फिल्म को रोक दिया गया। करण जौहर की 9 उम्र फिल्म द स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ अपना पहला मरकजी किरदार अदा किया था। उसके साथ नए आने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा और उसके साथ वरुण धवन थे और उसने 500 लड़कियों के साथ ऑडिशन दिया और उसे जौहर ने इस शर्त पर कास्ट किया गया कि उसने 16 किलो वजन कम किया, जो उसने 3 माह में कर लिया। उसने मोहब्बत के मसरत में शामिल एक नफीस 9 उम्र लड़की का किरदार अदा किया। हिंदुस्तान टाइम्स की अनोपा चोपड़ा ने जौहर की कभी खुशी कभी गम 2001 में अपने किरदार और करीना कपूर के किरदार के दरमियान मामलत का जिक्र किया, लेकिन नोट किया कि उनकी कारकर्दगी कातलाना रवैये के बगैर थी। हॉलीवुड रिपोर्टर की लेजा सीरिंग ने उसे एक वॉश आउट के तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। 5 नंबरों में गैर मुनासिब और उसके इजहार महदूद होना पाया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 960 मिलियन रुपीस की कमाई की, जो कि एक तिजारती कामयाबी भी बन गई। दोस्तों अब हम बात करते हैं आलिया भट्ट की रंगत की और उनकी हाइट की। जी तो दोस्तों, आलिया भट्ट की रंगत गोरी है और उनका कद तकरीबन 5 फुट 3 इंच 160 सेंटीमीटर है और उनके बालों का कुदरती रंग गोरा भूरा डार्क ब्राउन है, लेकिन वो मुख्तलिफ फिल्मी किरदारों और फैशन के मुताबिक अपने बालों के रंग में तब्दीलियां करती हुई हम सबको नजर आती हैं। जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के साथ अपने ताउन को जारी रखते हुए आलिया भट्ट ने रोमानी फिल्म दो स्टेट और हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया दोनों 2014 में काम किया। साबका इसकी नाम के भक्त के नावल की मुखाफत थी और ये मैनेजमेंट के 2 तालिब इल्मों के बारे में है, जिन्हें अपने वालिदैन को अपने रिश्ते पर कायल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। एक मजबूत तमिल लड़की के किरदार के लिए उसने एक ट्यूटर की मदद से तमिल में अपनी लाइनें बोलना सीखी। द इंडियन एक्सप्रेस की शबरा गिप्ता ने आलिया भट्ट की तारीफ करते हुए उन्हें आसान और ताज़ा और कुदरती किरदार अदा किया और उसने खेतान की हिदायतकारी में बनने वाली हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में एक ऐसी लड़की का किरदार अदा किया जिसका अपनी शादी से पहले मुआशका था और उसे जौहर ने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 खराज तहसीन पेश किया। इंडिया टुडे के लिए लिखते हुए उन्होंने सोचा कि आलिया भट्ट ने अब तक की इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक पेश की है। हालांकि मिंट की नंदिनी राम रात ने उनमें एक बारीक बेनी की कमी महसूस की। उन्होंने लिखते हुए ये भी कहा कि वो मुकालमे और अमाल के जरिए अपने जज्बात का इजहार करने में ज्यादा आरामदेह हैं और दोनों फिल्में तिजारती लिहाज से कामयाब रही। हर एक ने दुनिया भर में 14 बिलियन से ज्यादा कमाई की और 2014 में उनकी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस के लिए उनके कैरियर को भी कायम किया। शानदार के लिए बहल के साथ दोबारा इत्तेहाद किया। 2015 में रिलीज हुई इस फिल्म में शाहिद कपूर और भट्ट को बेख्वाबी के तौर पर दिखाया गया है, जो एक मंजिल की शादी के दौरान मोहब्बत में पड़ जाते हैं। मुंबई मिरर के कनाल गुहा ने इस फिल्म में तनकीद की और लिखा कि आलिया भट्ट ने जिंदगी को अपने किरदार में ढालते हैं, लेकिन इस फिल्म में कोई काम करने में नाकाम रहते हैं। फिल्म में तिजारती लिहाज से अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। जी तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आलिया भट्ट के कुछ अफेयर्स के बारे में कि उनके मीडिया में कितने अफेयर्स हमारे सामने आ चुके हैं। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, आलिया भट्ट के कुछ मशहूर अफेयर्स के बारे में बात की जाती है।
कि उनके अफेयर्स के बारे में मीडिया में मुख्तलिफ खबरें आती रही, लेकिन इनमें से कुछ ज़्यादा मशहूर हैं जो कि मैं आपको अपनी इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले नंबर पे आते हैं रणबीर कपूर जी। तो दोस्तों, आलिया भट्ट का सबसे मशहूर अफेयर रणबीर कपूर के साथ है। दोनों ने अपने ताल्लुकात को आमी तौर पर कबूल किया और वो एक साथ कई मौक़ों पर हम सबको नजर आते हैं। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरे नंबर पे है सिद्धार्थ मल्होत्रा। स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के बाद आलिया भट्ट का नाम सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ भी जोड़ा गया। दोनों के दरमियान काफी वक्त तक अफेयर की खबरें गर्दिश करती हुई हम सबको नजर आती हैं। तीसरे नंबर पे है वरुण। आलिया भट्ट और वरुण के दरमियान भी अफेयर्स की खबरें आती रही हैं, खासतौर पर जब उन्होंने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। ये अफेयर्स मीडिया में बहुत ज्यादा जहर बहस रहे हैं, लेकिन आलिया भट्ट ने हमेशा अपनी जाती जिंदगी को प्राइवेट रखने की कोशिश की है। दुनिया का तखमिया मुख्तलिफ जराए से मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मजमूई तौर पर वो भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अदाकारों में शुमार होती हैं। मुख्तलिफ फिल्मों, ब्रांड्स और दीगर प्रोजेक्ट्स में उनकी महान आमदनी करोड़ों रुपए में होती है। आमतौर पर आलिया भट्ट एक फिल्म के लिए तकरीबन 10 से 15 करोड़ रुपए लेती हैं और ब्रांड और इसके अलावा उसके लिए भी भारी मुआवजा हासिल करती हैं। और इसके अलावा वो मुख्तलिफ तकरीबात और शोज में शिरकत के लिए भी कमाती हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आलिया भट्ट की महान आमदनी 3 से 5 करोड़ रुपए के दरमियान हो सकती है, लेकिन ये अदाद शुमार वक्त के साथ तब्दील हो सकते हैं। रणबीर कपूर से शादी की है। दोनों ने 14 अप्रैल 2022 को शादी की, जो एक निजी तकरीब थी और इसमें सिर्फ करीबी दोस्तों और खानदान के अफराद ने शिरकत की। आलिया और रणबीर की मोहब्बत की कहानी के फिल्म सेट पर हुई थी, जहां दोनों ने एक साथ काम किया और इस दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए और उनका रिश्ता मजबूत होता गया। दोनों ने कई मौक़ों पर अपनी मोहब्बत का इजहार किया और एक दूसरे के साथ खुशगवार लम्हात भी गुजारे। तो दोस्तों, शादी की वजह उनकी एक दूसरे के लिए मोहब्बत, समझदारी और बाहमी एहतराम है। आलिया और रणबीर एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का इरादा रखते थे और उन्होंने अपने ताल्लुकात को एक नए मोड़ पर ले जाने के लिए शादी करने का फैसला किया। अपनी फिटनेस और सेहत पर बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं। वो योगा, पार्लर्स और जिम में मेहनत करती हमें नजर आते हैं ताकि अपनी सेहत को बरकरार रख सकें। तो आलिया भट्ट न सिर्फ एक बेहतरीन अदाकार हैं, बल्कि वो एक अच्छी गुलकारा भी हैं। उन्होंने अपनी फिल्म हमटी शर्मा की दुल्हनिया के गाने समझावा का एक वर्जन खुद गाया था, जो काफी मकबूल हुआ। आलिया को पेंटिंग का भी बहुत ज्यादा शौक है और वो फारिग वक्त में पेंटिंग करना पसंद करती हैं। उन्होंने कई बार अपनी पेंटिंग सोशल मीडिया पर भी शेयर की हैं। आलिया भट्ट को जानवरों से बहुत ज्यादा मोहब्बत है और उनके पास 2 पालतू बिल्लियां भी हैं। वो जानवरों के हकूक के लिए भी काम करते हैं और मुख्तलिफ वेलफेयर तंजीमों के साथ मुंसलिक भी हैं। आलिया भट्ट ने बहुत कम उम्र में ही बॉलीवुड में कामयाबी हासिल कर ली थी और उनकी पहली फिल्म द स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2012 में रिलीज हुई थी, जब वो सिर्फ 19 साल की थी। आलिया भट्ट के पास भारत और बरतानिया दोनों की शोहरत हासिल है, क्योंकि उनकी वालदा सोनी राजदान ब्रिटिश शहरी हैं, जिसकी वजह से आलिया को बरतानिया की शोहरत भी हासिल है। आलिया भट्ट ने फिल्मी कैरियर शुरू करने से पहले बाज़ाब्ता तौर पर फिल्मी तालीम हासिल नहीं की थी। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, ये आलिया भट्ट की गैर मामूली जिंदगी के बारे में हमारे सफर की एक लपेट है। मेम से लेके शाही कार तक वो बॉलीवुड की तमाम तिजारतों की जैकें, अपने पसंदीदा मशहूर शख्सियत की जिंदगी के बारे में। सीरत के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। फेम फोकस देखने का शुक्रिया। मजीद तफरीक साख्तात के लिए देखते रहें। अगले वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।